हम एक बार फिर राहुल भारतीय के पास चलते हैं जो चंडीगढ़ रैली ग्राउंड में हैं। राहुल, अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो आप फिर भी अपना ये अनशन जो आपने रखा है, शुरू किया है, ये जारी रखोगे? बिल्कुल, अनशन जारी रहेगा। और मैं अभी वार्ता सुन रहा था, मैं जितने भी लोग बैठे हुए उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी आदमी किसी पार्टी की टिकट या किसी के लिए नहीं आया। यहाँ पे लोग आम आदमी आए, किसान बैठे हुए हैं, या गृहिणियाँ बैठी हुई हैं, या बच्चे बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि हमारे को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमारे को जनतंत्र की भलाई चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रही है सरकारों की तरफ से 64 साल की आज़ादी के बाद, तभी आज लोग निकल के आए और अपने आप निकल के आए हैं। ये चीज़ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी या राजनेता मन से सोचेगा तो उसको समझ आएगा कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, तभी तो लोग सड़कों पर आए हैं। अरशद, वो कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ है तभी ऐसे इकट्ठे होके आए, इन्होंने इकट्ठे तो किए नहीं है। मैं बल्क एसएमएसेस, मर्चेंडाइज जिसमें लिखा है आई एम अन्ना, सारी मोबिलाइजिंग इंक्लूडिंग बसेस। मुझे बताइए, एक स्पॉन्टेनियस रैली में बसेस कहां से आ गए? लोग सारे के सारे बस में बैठ के कहां से आ गए? और मेरा सवाल राहुल जी से यह है कि वहां बैठे लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि जन लोकपाल बिल में और गवर्नमेंट की लोकपाल बिल में क्या अंतर है और क्या डिफरेंसेस हैं जिसके पीछे उनका विरोध है हमारे खिलाफ? जी राहुल, आप जवाब देना चाहेंगे अरशद का? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार ये पूछ रही है कि डिफरेंस लोग नहीं जानते हैं तो सरकार अपने आप बता दे। हमें पता है कि हमारे जन लोकपाल में डर और दंड दोनों है। अगर सरकार ये मानती है कि उनके भी लोकपाल के अंदर डर और दंड है तो अपने आप बताए, वो छुपा क्यों रहे हैं? किससे छुपा रहे हैं? नहीं, उनका कहना है कि सरकार के पास सारे मीन्स हैं। उनका मतलब है कि सरकार के पास सारे मीन्स हैं, ये दोनों बिल लोगों के सामने रख दे और फिर लोगों की राय जान ले। आप बताइए कि भारत की आज़ादी के बाद से इतिहास में कौन से ऐसे बिल्स हैं जो लोग अनशन कर रहे हैं उनके सामने रख के डिबेट हुए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सारा संविधान ही बदलना चाहते हैं? लेकिन अरशद, देखिए, डेमोक्रेसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अगर लोगों की अब डिमांड हो रही है तो इस डिमांड मुझे जवाब दे राहुल जी इस बात का कि जो जन लोकपाल बिल है उसके अंदर ये कहते हैं कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसके अंदर आ जाएं। आपको पता है उसका नंबर होता है 1.5 करोड़, 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट और मे बी इक्वल नंबर स्टेट गवर्नमेंट। 1.5 करोड़ लोग जब लोकपाल के अंदर आ जाएंगे तो मुझे बताइए, ट्रांजैक्शनल करप्शन जो एक पुलिस वाला आपसे ब्राइब मांगता है, ट्रैफिक कांस्टेबल, वो लोकपाल में जाएगा? राहुल, अरशद का कहना है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो शायद प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। हम तो यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक ऐसा प्रोविजन आ जाए जहां पर एक आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त ना रहे, और अगर कहीं भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है तो उसके पास कोई एक ऐसा 100 नंबर हो जहां पे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुके। तो वो तो आज कोई क्राइम होता है तो हम पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन आज भी है आपके पास, अगर हो रहा है आज भी आप सीबीआई के पास जा सकते हैं, आज भी आप सीबीआई के पास जा सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जा सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग सीबीआई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है तो आप उसको ऑटोनोमस करने की बात करिए ना। हमारे को एक ऐसी, मैं कह रहा हूं उसको ऑटोनोमस करने की बात करिए, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करिए। लोकपाल आके क्या कर जाएगा? ठीक है, शुक्रिया राहुल। आपने खुद ने लोकपाल क्यों इंट्रोड्यूस किया है संसद के अंदर? सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने लोकपाल कहा है। जो लोकपाल का दायरा आप चाहते हैं वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लोकपाल भी कोई ऊपर आसमान से आने वाला आदमी नहीं, आप हम में से कोई होने वाला है। हु इज गोइंग टू बी द जज फॉर लोकपाल? लोकपाल अगर करप्ट हो जाए तब क्या करेंगे? खैर, शुक्रिया राहुल, शुक्रिया आप वहां से हमारे साथ जुड़े। धालीवाल जी। हाँ जी, अरशद जी ने क्या भी मैसेज दे राही भी मिसलीड किया जा रहा है लोगों को। एक व्यक्ति थोड़े जे नाल होर व्यक्ति लैके एक नेशन नूं मिसलीड करना कह रहे हैं। दूसरे पासे गवर्नमेंट है जिहदे कोले सारे साधन ने, पब्लिसिटी दे ने, सारा मैसेज दे सकते लोगों को, वो कन्विंस नहीं करा सके इन्ने साधनों के नाल लोगों को। हिंदुस्तान की जनता को यह कहना भी वो मिसलीड हो गई, इट इज़ रॉन्ग। दूसरी गल, इन्हों ये फैक्ट मनना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दी नीतियां ते जदों दी मोहर लाई है हिंदुस्तान की सरकार ने, सरकार भावें एनडी दी आई जां कांग्रेस दी आ रही ने, दोनों की पॉलिसी दे विच कोई फर्क नहीं। अमेरिकन साम्राज वाल धक्या देश दी नीतियां नूं, उन्हां नीतियां दे नाल करप्शन तैयार है। उन्हां नीतियां दे नाल करप्शन कॉरपोरेट हाउसेस ने जिस तरह शुरू की, ਸਕੈਂਡਲ ਅੱਜ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਕਬੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ 64 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਪ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
पौने 2 लाख करोड़ का धालीवाल जी, I स्कैंडल, am sorry। 70,000 करोड़ का स्कैंडल हसन अली खान चलो ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਉਹ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, 3-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦਾ ਸਕੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਫਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰ, ਬਟ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ, ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ। ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਰ ਇਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਸਭ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀਏ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। दे विल नॉट स्टे इन पॉलिटिक्स। लेकिन हमने लोकपाल पे कब एतराज जताया कि लोकपाल शुड बी लुकिंग आफ्टर ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन अरशद जिस तरीके से आज अन्ना हजारे उनके समर्थकों को आज अरेस्ट किया है, उससे सभी लोग बात ये कर रहे हैं कि ये शायद इमरजेंसी की याद दिला दी दोबारा। पता नहीं लोग इसको कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, विपक्ष जरूर याद कर रहा है। और मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप कानून की व्यवस्था पर अगर आप उल्लंघन करेंगे तो कानून तो आपको डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेगा। सॉरी फॉर कानून की उल्लंघना की बात हो रही है बार बार। किसी व्यक्ति ने हले अपना विरोध शुरू नहीं किया, अहिंसा गांधीवादी अपने आप को क्लेम करते हैं, जो टेंडेंसी या इन प्रैक्टिस ये दिखाता भी वो हिंसावादी बन गए, तो सरकार को इन्नी क फोर्सिस हैगियां ने, वो कोई 50,000 व्यक्ति लेके नहीं बैठे आके अनशन के उत्ते, थोड़े जे बंदे आए अनशन के उत्ते। जे 4 कॉर्नर्स के उत्तों कोई ह्यूज भीड़ा वायलेंट कोई अपना कंडक्ट शो कर दियां तो दे कैन बी टैकल्ड। फस्ट उन्होंने बैठन देंगे, वो अपना कंडक्ट शो करते हैं। पैनिक रिएक्शन है, यस, इट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। खैर वो किसी ने मन्ने नहीं, शायद समा खत्म होने लगा भाई, मुद्दा किवें सुलझ सकता। देखो पिछे सीबीआई की भी गल करती, सीबीआई को चल जाओ। एक्चुअली लोगों का विश्वास ये जड़ियां संस्थावां बनियां हौली हौली करके खत्म हो गया। सीबीआई भी एक इंडिपेंडेंट संस्था सी, पर जिस तरह वह मिसयूज होया और लोकपाल नूं जिन्ना कमजोर बना के पेश करने की कोशिश की जाती। गवर्नमेंट हुण ये है, गवर्नमेंट है, कोई भी होवे, वो लोगों का विश्वास जिते, विश्वास भी असी जो कुछ करांगे तां वो देश लोक हित च करांगे, राजनीतिक हित च नहीं करांगे। देखो एक लोगों का सरकार प्रति जिहड़ा विश्वास उठ गया वा वो दोबारा पैदा करना और दिन ब दिन उठदा जा रहा। इहदे नाल होर उठ्या ये जड़ा एपिसोड होया लोकपाल दा, इहदे नाल होर उठ्या। जी अरशद जी, आज शाम को शायद प्रधानमंत्री में एक बैठक भी बुलाई है जिसमें राहुल गांधी भी शायद शामिल हो गए, तो आपको लगता है कि सरकार के रुख में कोई बदलाव आने की आशा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, नो गवर्नमेंट in independent history of India has been more serious about tackling corruption than the government, UPA government headed by Dr. Manmohan Singh. उसकी वजह यह है कि any minister who has been found guilty has been sent to where he belongs, to the jail. There has been prosecution against a member of parliament, a chief minister. कहना बहुत आसान है लेकिन लोगों में ये मानना नहीं है। जब तक किसी अथॉरिटी ने गिल्टी होल्ड नहीं किया, देखो राजा को कब हटाया, इतने दिन पार्लियामेंट बंद करवा के। ये they are not serious, they are compelled, they have been compelled to send them in। मेरी बात पूरी सुन लें आप। एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जिनके ऊपर एलिगेशन लगा और ही वाज फाउंड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड, आदर्श, उसको उन्होंने हटा दिया।
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके ऊपर ये बात लगी कि कॉमनवेल्थ में हटा दिया। आप देखिए सरकार अरशद माने या ना माने, इस समय लोगों में काफी नाराजगी है, तो आपको लगता है कि इस नाराजगी को देखकर सरकार अपने रुख में कोई बदलाव लाने वाली है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की जितनी सिटीजनरी है वो ये मान के चले कि गवर्नमेंट इज जस्ट अबाउट टू टेबल द बिल। अब जब वो आ जाए उसके बाद आप पेंशन की बात करिए। लेट अस सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू ऑफर। आपने अभी बिल देखा ही नहीं गवर्नमेंट का और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं प्लीज बी पेशेंट, डोंट ट्राई टू यूज अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू पावर। थोड़ा वेट, प्लीज बी पेशेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। अन्ना हजारे और उनके समर्थकों से कैसे निपटा जाए, लगता है इसका जवाब सरकार के पास फिलहाल नहीं है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सरकार की मुसीबतें सिर्फ बढ़ने वाली हैं। हाँ, अगर वो अपने रुख में बदलाव लाती है तो शायद मसला सुलझ जाए। प्राइम में आज बस इतना ही। कल मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।